फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को श्योर शॉर्ट तरीके से कैसे तैयारी किया जा सके, वो अपने पिछले 8 सालों के प्रिपरेशन जर्नी के बेसिस पे मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, इसमें ये बना रहा हूँ कि एकेडमिकली कोई एक्सीलेंट बंदा है, कोई स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स जो एकेडमिकली एक्सीलेंट रहा है वो, और जो एकेडमिकली कम एक्सीलेंट रहा है या पुअर रहा है या एवरेज रहा है, उनका किस तरह से इस यूपीएससी के प्रिपरेशन में रोल है और कैसे वो, कुछ लोग एडवांटेज पोजीशन पे हैं, कुछ लोग डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं। मैं कोई यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है या आर्ट सब्जेक्ट लिया है या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से किया है। एनी स्टूडेंट विदाउट कंसिडरिंग देयर स्ट्रीम ऑफ देयर एकेडमी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट देयर एक्सीलेंसी इन द एकेडमिक एजुकेशन। जो भी कोई भी सब्जेक्ट आप किसी भी सब्जेक्ट से, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर आप एकेडमिकली अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो उसका यूपीएससी के प्रिपरेशन में क्या इम्पैक्ट होता है, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और बाकी रिजल्ट्स जो देखते हैं हम लोग, उसके बेसिस पे भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इसको आप लोग पर्सनली ना लीजिएगा, थोड़ा सा हार्डकोर ट्रूथ में बोलने जा रहा हूँ। एंड जो लोग ऑनेस्टली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, वो मेरी इस एनालिसिस को एक्सेप्ट करेंगे और अप्रिसिएट करेंगे। इवन आप लोगों को किसी को इस बात का नाराज़गी हो या बुरा लगे तो भी आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा बैठ के कि मैं क्या कह रहा हूँ, और वॉट एवर द कमेंट विल बी, आई विल एक्सेप्ट इट एंड एडमिट इट। आप लोगों का जो भी कमेंट होगा, फीडबैक होगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि जो एनालिसिस मैंने किया उसमें कितना मेरा हद तक सही है या अप्रोच मेरा थोड़ा सा कहाँ तक है जिसको एक्सेप्ट किया जा सके। तो पहला मैं देखता हूँ कि जो एक्सीलेंट स्टूडेंट होते हैं वो एकेडमिकली जो है अच्छे स्टूडेंट कैसे होते हैं, क्योंकि वो हैबिचुअल ऑफ स्टडी होते हैं। अब यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए इन ब्रीफ कि क्या होता है यूपीएससी और आईएएस का प्रिपरेशन। इसमें आपको प्री के लिए 8-10 किताबें पढ़नी होती हैं, मेंस के लिए 10-12-15 किताबें पढ़नी होती हैं, इंटरव्यू के लिए आपको करंट अफेयर्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे अच्छे होने चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, अपने आप को आप एक्सप्रेस कर पाए हों। तो इन सारे दौरान में यूपीएससी की प्रिपरेशन जर्नी में आप देखते हैं कि आपको पढ़ना है, लिखना है, आंसर राइटिंग करने हैं, याद करने हैं, टेस्ट देने हैं। ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि आपके अंदर वो एकेडमिकली वर्किंग का, एकेडमिक वर्किंग का आपके पास हैबिट हो। तो अगर आपके पास हैबिट ऑलरेडी है, जो एकेडमिकली एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं उनके अंदर ऑलरेडी जो है वो स्टडी के लिए या पढ़ने के हैबिचुअल होते हैं, उनकी हैबिट होती है, तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस इस बात पर नहीं करना होता है कि बैठ के किताब पढ़ें कि नहीं पढ़ें, मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, फोकस नहीं लग रहा है या पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये समस्या नहीं होती है। उनकी जो समस्या होती है वो बहुत कैटेगराइज करते हैं उसको। उसमें वो पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे पढ़ना है, उसको नोट्स बनाने हैं, ये तरीके होते हैं उनके पास। क्योंकि वो तरीका कहाँ से आया होता है, वो तरीका उनके पास, वो स्टडी पहले से किए रहते हैं अपने एजुकेशन, अपने एकेडमिक टाइम पीरियड में। तो वो क्या होते हैं कि वो चीज़ें जान रहे होते हैं। तो इसको मैं 5-6 पॉइंट्स में, 6 पॉइंट्स में मैंने लिखा है, मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पर्सनालिटी में इनकलकेट करने होंगे। तो आप इस एक्सीलेंट जो बंदे हैं और जो एवरेज बंदे और पुअर बंदे हैं, इन तीनों में कंपेयर कर पाएंगे। तो पहले मैं देखता हूँ कि जो एकेडमिकली एक्सीलेंट बंदे होते हैं उनमें हैबिट होता है स्टडी करने का। जो एवरेज होते हैं उनमें कंपैरेटिवली कम होता है एक्सीलेंट बंदों से। वो इसलिए वजह से उनको 2, 3 या 4 अटैम्प्ट लग जाते हैं, या अगर एक अटैम्प्ट में भी क्लियर करते हैं वो जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो, तो वो क्या करते हैं, इस क्वालिटी को
अपने अंदर इनकलकेट करते हैं और डेवलप करके बढ़ाते हैं। इसलिए उनको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, उनसे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि पुअर स्टूडेंट जो हैं इस आईएएस के एग्ज़ाम में 33% वाले भी पास होते हैं और 93% वाले भी पास होते हैं। इस आईएएस का एग्ज़ाम का ये कैटेगरी, इसमें हर तरह के लोग पास होते हैं। लेकिन अंतर क्या हो जाता है, मतलब किधर अंतर होता है, ये पहले से ही हार्डवर्क करते करते आ रहे होते हैं, हैबिट में होती है, तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। लेकिन जो एवरेज बंदे होते हैं उनको आके थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को पुश करके अपने एक्सीलेंसी को बढ़ाना पड़ता है, एकेडमिक एक्सीलेंसी को ये यहाँ आके इनकलकेट करते हैं, डेवलप करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा उनको एक दो साल ज़्यादा लग जाता है, या 10-12 घंटा, 8 घंटे 6 घंटे की जगह 10 से 12 घंटे करते हैं। उसी तरह से जो पुअर लोग हैं उनको थोड़ा सा और हार्डवर्क करना पड़ता है सब्जेक्ट को समझने में, वो एक्सीलेंसी कैसे डेवलप किया जाता है इन सब चीज़ों को बढ़ाने में। क्योंकि आप देखिए, कोई बंदा एकेडमिकली एक्सीलेंट है तो वो समझता है कि मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से करना है, उन चीज़ों को डेवलप करता है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो मैंने ये देखा कि हैबिचुअल ऑफ स्टडी है, तो उनको ये एक बेनिफिट होता है, एक्सीलेंट होता है। दूसरा, उनकी टाइमिंग कम लगती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसके हैबिट में होते हैं और वो जानते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें करनी होती हैं एग्ज़ाम्स के लिए, वो उसको जल्दी जल्दी कर पाते हैं, तो इसलिए उनको टाइमिंग कम लगती है। एवरेज वाले को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और जो पुअर होते हैं उनको और थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो एवरेज वाले या तो पहले, दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में, तो ये वाले दूसरे, तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, बट क्लियर कर सकते हैं। ये ऐसी पर्सनालिटी आप बिल्डअप करेंगे तो अपने आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी हार्ड टास्क, बट आपको ये डेवलप करने पड़ते हैं और ये इनके अंदर डेवलप्ड होती हैं ऑलरेडी। तीसरा मैंने क्या बताया कि फाइंड आउट द वे टू टैकल। ठीक है ना। ये जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो इनको पता होता है कि किस तरह से किसी सब्जेक्ट को टैकल करना है। कि किसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो उसमें मान लो कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, या किसी बुक को पढ़ नहीं पा रहे हैं, या किसी फॉर्मूले को याद नहीं कर पा रहे हैं, या कोई डेरिवेशन नहीं हो पा रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको नहीं होती हैं। तो वो अपने इस एकेडमिक एक्सीलेंसी के दौरान इसको वो पहले से तरीका पता होता है और उसको इम्प्लीमेंट जस्ट कर देते हैं। ठीक है ना। इन लोगों को वो सीखना पड़ता है या डेवलप करना पड़ता है, और इनको इसमें सीखने में भी और डेवलप करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए एकेडमिकली एक्सीलेंट बंदे जो हैं, अभी आप देखिए पिछले 5 या 10 सालों में देखिए रिजल्ट्स देखिए, या 20 साल का भी रिजल्ट देख लीजिए। तो मैं तो पिछले 10 सालों का ही रिजल्ट बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 20 साल पहले भी ये वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होगा। क्योंकि जो लोग एक्सीलेंट हैं वो इन सारे ट्रेड्स, इन सारे क्वालिटीज़ को रखते हैं अपने पास। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। चौथा पॉइंट है, यू कंसीडर योर सेल्फ एज एन स्टूडेंट इवन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अब जो एकेडमिकली एक्सीलेंट बंदे होते हैं, इनमें एक जो माइंड सेट होता है, क्या होता है, वो अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट कंसीडर करते हैं कि हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ। वो दे बिहेव, दे फील लाइक ए स्टूडेंट और पढ़ते हैं एक स्टूडेंट की तरह। लेकिन जो एकेडमिकली अच्छे नहीं होते हैं या पुअर कंडीशन होते हैं, उनकी माइंड सेट ऐसे होती है कि जो आईएएस की तैयारी करने आता है तो पहले ही अपने आप को आईएएस समझने लगते हैं। ठीक है ना। ये एक माइंड सेट की प्रॉब्लम हो जाती है। वो स्टूडेंट नहीं समझते हैं अपने आप को, आईएएस ही पहले समझने लगते हैं। तो जब आप आईएएस समझने लगते हैं तो थोड़ा सा आपका लेवल अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे, जो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ आपको स्टूडेंट सीखने के लिए एक स्टूडेंट होना ज़रूरी होता है, वो चीज़ें आप लोगों को या उन लोगों को थोड़ा सा रोकती है। बहुत बहुत ऑनेस्टली इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। इवन आई वॉज अ वेरी पुअर स्टूडेंट टिल इवन at the age of at the class of 9th I was a very poor. After 10th I become average excellent. तो इन तीनों फेजों से गुजरा हूँ और मैंने देखा है, वो चीज़ें मैंने अपने अंदर डेवलप किया है और डेवलपमेंट जो हुआ है उसका बेनिफिट्स मैंने देखे हैं। तो इसीलिए इन तीनों में कंपेयर करके मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट ये है कि यू कंसीडर आईएएस एज एन अदर एकेडमिक एग्ज़ाम। आप इस एग्ज़ाम को केवल एक
अदर एकेडमिक एग्ज़ाम की तरह समझते हैं। जो एकेडमिकली एक्सीलेंट स्टूडेंट होते हैं वो इस एग्ज़ाम को, आईएएस के एग्ज़ाम को, यूपीएससी के एग्ज़ाम को एक अदर एकेडमिक एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करते हैं और फिर उसके हिसाब से उसका सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक लिस्ट और रिसोर्सेज, फिर नोट्स मेकिंग, ये सारा उसके हिसाब से करते हैं। तो एक अलग एग्ज़ाम की तरह देते, दिमाग में कोई हाइप या कोई हवा नहीं बनाते हैं कि हाँ ये है वो है। लेकिन जो एवरेज और पुअर होते हैं वो पहले ही उनके दिमाग में हवा बना दिया जाता है, जो कि एक हवा अपने आप में, एक हाइप जो है उनको प्रेशराइज कर देता है और फिर उन चीज़ों का एक कमी एक होता ही है तो वो उनको ओवरबर्डन कर देता है, जहाँ पे वो लैग कर जाते हैं। ठीक है ना। छठा और लास्ट पॉइंट जो मैंने रियलाइज़ किया है, यू नो व्हेन सम सब्जेक्ट टॉपिक इज़ नॉट गेटिंग अंडरस्टैंडेबल। मतलब इसमें क्या मैंने बताया है कि जो एकेडमिक स्टूडेंट होते हैं एक्सीलेंट, वो क्या करते हैं कि उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जो समझ में नहीं आता। और ये पॉसिबल भी है कि किसी एक व्यक्ति को सारी सब्जेक्ट ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट और सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक समझ में आ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी टॉपर स्टूडेंट, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे अगर 100 नंबर का पेपर है, अगर 100 नंबर का पेपर है तो उनमें अगर 80 नंबर का वो तैयार कर लेते हैं या 90 नंबर का तैयार कर लेते हैं, जिनको कंसेप्ट, जिससे में सब्जेक्ट की नॉलेज ले लेते हैं, कंसेप्ट की क्लैरिटी कर लेते हैं। लेकिन 10% या 20% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, 10 या 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वो समझ नहीं पाते हैं। तो उसके दौरान वो क्या करते हैं, उनके अंदर वो हैबिट डेवलप रहती है इन एकेडमिक एक्सीलेंसी के दौरान कि उन सब्जेक्ट और उन टॉपिक को केवल मार्क्स बेसिस पे, कि मार्क्स उसका नंबर केवल गेन कर लिया जाए, उसका नंबर उसमें ला लिया जाए। 10 नंबर का है तो उसमें केवल उसमें बेसिक्स पढ़ लेते हैं, फंडामेंटल पढ़ लेते हैं, या उस तरह से उसको तैयार कर लेते हैं या रट लेते हैं या याद कर लेते हैं, नहीं समझ में आता है, उसमें उसकी नॉलेज नहीं डेवलप कर पाते हैं या गेन नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कम से कम उसमें नंबर लाया जा सके, 10 नंबर का है तो कम से कम 8 नंबर, 7 नंबर या 5 नंबर लाया जा सके, उसके लिए वो उस तरह से तैयार कर लेते हैं। वहीं पे जहाँ एवरेज और पुअर स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, उसको गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, तो उसको छोड़ देते हैं। तो वहाँ ये दोनों चीज़ों में, ये दो चीज़ों में थोड़ा सा कि एडवांटेज पोजीशन पे हो जाते हैं और ये थोड़ा सा कम एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज पोजीशन पे। ये या तो एकदम छोड़ ही देता, भाई समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, दिमाग ख़राब कर लें, क्या कर लें। तो वो ये चीज़ें होती हैं। और एवरेज स्टूडेंट थोड़ा सा पुशअप करते हैं तो 10 नंबर का तो 2-3 नंबर लेके आ जाते हैं। ये 5-6 चीज़ें मैंने एकेडमिक एक्सीलेंसी के बारे में बताया है और इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, क्योंकि आप अपने एकेडमिक के दौरान ये सारी चीज़ें फेस किए रहते हैं और उनको टैकल किए रहते हैं। उनसे लड़ते लड़ते आप सीख गए होते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ों में, इन चीज़ों में इस तरह से होती हैं तो हम कैसे कैसे करते हैं। वो मैंने देखा है, मैंने अपने सब्जेक्ट में मैंने बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं आता था, बहुत ज़्यादा डायग्राम नहीं समझ में आता था, बहुत जगह लिटरेचरली नहीं समझ में आता था। वो सारे डेवलप करते 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 गया आदमी और फिर एक लेवल तक अपने आप को एक्सीलेंसी मिला था। इवन मैं कहूँ तो अपने यूपीएससी की जर्नी में मैं आई वॉज एवरेज स्टूडेंट और मैंने एक्सीलेंसी गेन किया। ड्यू टू दैट ऑल्सो रीज़न आई कुड नॉट क्लियर दिस एग्ज़ाम इन माई फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट और अभी भी नहीं हो पाया। तो मेरे को तो देखो 8 साल लग गया इसी पुअर स्टूडेंट से, एवरेज स्टूडेंट से एक्सीलेंट बनने में। तो वो टाइमिंग लगता है, वो टाइमिंग वाला फैक्टर जो मैंने बोला वो टाइमिंग लग जाता है। लेकिन इसमें है कि मैं एवरेज स्टूडेंट से अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल गया था, जो मैं अपने पहले लेक्चर में बोला था कि गाइडेंस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन यूपीएससी जर्नी और यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाता है तो आपका ये टाइमिंग वाला जो फैक्टर है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी हैबिचुअल ऑफ स्टडी में हो गया था, मेरे पास वो ट्रेड्स मैंने डेवलप कर लिए थे, वो क्वालिटी मैंने बिल्डअप कर लिए थे। लेकिन कैसे करना है, क्योंकि ये यूपीएससी का जर्नी थोड़ा सा, यूपीएससी के प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, एकेडमिक से डिफरेंट है। बट यहाँ पे बुक्स भी नहीं पता थे, रिसोर्सेज भी फिक्स नहीं पता थे, सिलेबस में भी ब्रॉड टर्म्स में लिखे थे, तो उसको माइक्रो कैसे किया जाए, प्रीवियस ईयर से किस तरह से एनालिसिस किया था, इसमें थोड़ा टाइम ही लगा। और वही कारण है कि उसको डेवलप करते करते मैं इतना कैपेबल हो गया हूँ कि नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू गाइडिंग यू, आपके सामने आज खड़ा होकर गाइड कर रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज आपको मिलता है, लेकिन टाइमिंग लग जाते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर सकें, नहीं है तो उसको सीख सकें, इस वजह से मैंने ये वाला वीडियो बनाया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो थैंक यू, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पे मैं क्या कहूँ कि ये जर्नी जो यूपीएससी की है, एक पुअर स्टूडेंट से एवरेज और एक्सीलेंट तक जाने में, इवन जो एक्सीलेंट हैं, जो एकेडमिकली एक्सीलेंसी जिनके अंदर है, वो क्या करते हैं इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा पेशेंस उनको ये डेवलप करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में आप पिछले 6-7 सालों के कोर्स को कवर करते हैं, रिवाइज करते हैं, याद करते हैं, ऑन टिप्स ऑन लिप्स आप अपने रखते हैं, तैयार करते हैं। तो वो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके अंदर, आपके ब्रेन पे पड़ता है, तो उसको पेशेंसली किस तरह से हैंडल करते हैं, वो भी उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे टॉपर्स भी होते हैं जिनको टाइमिंग लग जाता है। वो भी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट में, उनको भी 3-4 अटेम्प्ट लगते हैं। बहुत सारे IITians को भी मैंने देखे हैं। एक अमित तोलानी करके थे, अमित तोलानी, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, अमित तोलानी। वो 5 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर किए थे और 6ठे अटेम्प्ट में IPS बने वो, मतलब वो लास्ट अटेम्प्ट था उनका। तो ऐसे हैं एग्जाम्पल, और उन्होंने बहुत सारी यही चीज़ें सीखी और डेवलप की लास्ट टू लास्ट टाइम के साथ, और फिर उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया। आई होप आप लोगों को वीडियो इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल लग रहा होगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिल रहे होंगे मेरे वीडियोज़ से। मैं कोशिश करता हूँ और कर भी रहा हूँ कि और से जल्दी आप लोगों को 27 जून 2021 को जिनका पेपर है उनके लिए 2 या 3 दिन के अंतर्गत मैं वो प्रीलिम्स का वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक क्वेश्चन को आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे आप करना है, सब्जेक्ट वाइज मैं बता रहा हूँ उसमें। ठीक है ना? वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।